है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक वो मैदान में उतरे हुए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरने की कोशिश की और दूसरी ओर इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के दावे को जुमला करार दे दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को वोट मत दो। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में जनसभाएं की। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो पर तंज कसा। पीएम ने संपत्तियों का आकलन कर बंटवारे की बात कही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। एक तरफ बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं ने रांची से हुंकार भरी और इस दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के 400 पार के नारे को जुमला करार दिया। इंडी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी 400 सीटें जीतकर संविधान बदलना चाहती है। इंडी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही बल्कि मुद्दे से भटकाकर ध्रुवीकरण कर रही है। क्या कहते हैं भाजपाई? 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। झारखंड में बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं के संविधान बदलने के बयान पर पीएम मोदी ने करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। विपक्ष इस हद तक हताश हो चुका है कि वो संविधान बदलने का भ्रम लोगों में फैला रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से बाहर निकल चुका है। राज्य के मंच से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान दोनों महिला नेताओं ने बीजेपी पर विपक्ष को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं,
50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुन करके चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक तरफ हम सब इंडिया महागठबंधन के लोग हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों की जमात और षड्यंत्रकारी केंद्र सरकार एनडीए के लोग। लोकसभा की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी और विपक्षी दल दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी अपनी रैलियों में जहां 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन जनता में तरह तरह के भ्रम फैलाने में जुटा हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसे अपना प्रधानमंत्री चुनती है। क्या प्रधानमंत्री जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, ये सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मीडिया से मुखातिब होकर यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन जेल के भीतर नहीं दिया जा रहा है। और यही नहीं, यह भी आरोप लगाया है कि जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है और उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी इसे सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी करार दे रही है और साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल ने खुद ही इंसुलिन का कोई जिक्र नहीं किया था। डॉक्टर से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल जब से बढ़ा है, तब से दिल्ली में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केजरीवाल को इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही। आम आदमी पार्टी नेता ने मीडिया के सामने दावा किया कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को स्लो पॉइजन देकर मारने की साजिश की जा रही है। आपके शुगर लेवल अगर बढ़े रहेंगे तो आपकी नसों पे इफेक्ट होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा। षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए, स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को। सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर एक के बाद एक कई और गंभीर आरोप लगाए। जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश, केजरीवाल को डॉक्टर से मिलने से रोका, केजरीवाल का शुगर लेवल छुपाया जा रहा है, जेल में इंसुलिन होने के बाद भी नहीं दी जा रही, शरीर के अंगों को खराब करने की साजिश की जा रही है। जेल में केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि आपको कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। आप पार्टी खुद केजरीवाल के दुश्मन बन बैठी है। 3 लोग ही केजरीवाल को इंसुलिन देने का दबाव बना रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनना है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ, सौरभ भारद्वाज जी इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लगवाना चाह रहे हैं? उनको कहीं उनकी सेहत के साथ जानबूझ के खिलवाड़ तो नहीं कर रहे मुख्यमंत्री बनने के, अपना सपना पूरा करने के लिए? पहले दिन से बोले जा रहे हैं इंसुलिन लगा दो जी, इनको इंसुलिन लगा दो। डॉक्टर कह रहे हैं जरूरत नहीं है, कह रहे नहीं इनको जरूरत होती है, आप लगाइए इंसुलिन। ये मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का कोई नुकसान तो नहीं करना चाह रहे सौरभ भारद्वाज जी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। वहीं जेल प्रशासन की ओर से साफ कहा गया कि केजरीवाल ने इंसुलिन की मांग नहीं की। गिरफ्तारी की पहले से बंद थी इंसुलिन, तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर बंद की गई। कई महीनों से ओरल मेडिकेशन पर केजरीवाल, मेटाफॉर्मिन नाम की दवा ले रहे हैं केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं। 956 कैदी को शुगर, 26 को दी जाती है इंसुलिन। जेल डिस्पेंसरी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन मौजूद, केजरीवाल को जरूरत पड़ने पर दी जाएगी इंसुलिन। आरएमएल में मेडिकल के दौरान इंसुलिन की सलाह नहीं दी गई। दिल्ली की सियासत लगातार इंसुलिन के इर्द गिर्द घूम रही है। आपके तमाम नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे और मांग की कि केजरीवाल को इंसुलिन मुहैया करवाई जाए। आप नेता आतिशी ने भी बड़े आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन लेके आए हैं। हम तिहाड़ जेल के सामने खड़े हैं। तिहाड़ प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी 12 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते आए हैं वो। हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे?
बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर एक नौटंकी चल रही है, जिसके सूत्रधार दिल्ली के मंत्री और आप के सांसद हैं। केजरीवाल जेल में है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर आती है, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन ने एलजी को केजरीवाल की डाइट संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया गया केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को बताया गिरफ्तारी के वक्त इंसुलिन नहीं लेने की बात। कुछ साल पहले ही इंसुलिन बंद की, तेलंगाना की डॉक्टर की सलाह पर बंद की। एमएलसी रिपोर्ट में इंसुलिन देने की सलाह नहीं दी गई। केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इतना ही